खरगोश से। सुप्रभात दादी माँ, आप क्या कर रही हैं? नमस्ते मीनू, मैं अपनी टांगों की मालिश कर रही हूँ। इनमें बहुत दर्द हो रहा है। ओहो दादी माँ, आप मुझे बुला लेती, मैं आपकी मालिश कर देती। अब मुझे करने दीजिए। सुप्रभात दादी माँ। ओ क्या हुआ? ओहो मेरे प्यारे बच्चों, अरे घबराओ मत, बस मेरी बूढ़ी टांगों में थोड़ा दर्द हो रहा है। मीनू, तुम उस टांग की मालिश करो, मैं इस टांग की करता हूँ। दादी माँ, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर। मीनू, चीनू, इधर आओ। यह खरगोश मुझे धोखा दे रहा है। वह कोई जादू कर रहा है। बस उधर से मत चिल्लाओ, इधर आओ। क्या बात है? ओह दादी माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस टांग में थोड़ा दर्द था। अब मैं ठीक हूँ। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे? वो उस पेड़ के पास एक खरगोश है, उससे मेरा छोटा सा झगड़ा हो गया। झगड़ा एक खरगोश के साथ? तुमने खरगोश के साथ झगड़ा क्यों किया? मैं एक अच्छे बच्चे की तरह शहद पीने जा रहा था। रास्ते में मैंने इस खरगोश को देखा। वह गाजर खा रहा था। मैंने उसे नमस्ते किया। मैंने बताया कि पिताजी के खेत में भी बहुत सी लाल और रसीली गाजरें हैं, मगर उसने कहा कि रामू चाचा के खेत में अधिक गाजरें हैं। तब मैंने कहा कि हम गिनकर पता लगा सकते हैं कि किसके खेत में अधिक गाजरें हैं। फिर तुमने कैसे पता लगाया कि किसके खेत में अधिक गाजरें हैं? दादी माँ, मैं उड़ कर गया और देखा कि दोनों खेतों में गाजरों की कितनी पंक्तियां हैं। खरगोश कूद कर गया और उसने प्रत्येक पंक्ति की गाजरों को गिना। बस यह तो बड़ा मजेदार दृश्य रहा होगा। फिर तुमने कितनी गिनी? रामू चाचा के खेत में गाजर की 43 पंक्तियां थीं। प्रत्येक पंक्ति में 12 गाजरें थीं। पिताजी के खेत में गाजरों की 42 पंक्तियां थीं। प्रत्येक पंक्ति में 32 गाजरें थीं। बस यह तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम अच्छी तरह से गुणा करना जानते हो। रामू चाचा के खेत में गाजरों की संख्या जानने के लिए तुम्हें 43 को 12 से गुणा करना पड़ेगा। पिताजी के खेत के लिए तुम्हें 42 को 32 से गुणा करना पड़ेगा। चीनू, मैं जानता हूँ कि हमें ऐसा करना होगा। तो मैंने उसी तरह से गुणा करना शुरू कर दिया जैसे तुमने सिखाया था। मगर वह खरगोश अलग तरह से कर रहा था। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा बच्चों, अब तुम बज़ के साथ जाओ। मेरी टांग का दर्द पहले से ठीक है। जाकर देखो कि क्या समस्या है। सुप्रभात खरगोश, क्या परेशानी है? सबको मेरा सुप्रभात। वैसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह बस मेरी बात नहीं सुन रहा। रुको रुको खरगोश, परेशानी तो है,
मैं दिखाता हूँ कैसे। चीनू, इसे देखो। पहले मैंने रामू चाचा के खेतों के लिए किया। मैंने इस तरह से 43 को 12 से गुणा किया। पहले मैंने 40 और 3 लिखा, फिर लिखा 10 और 2। इसके बाद मैंने 10 को 40 से गुणा किया और उत्तर मिला 400। 10 गुणा 3 बराबर 30। 2 गुणा 40 बराबर 80। 2 गुणा 3 बराबर 6। इसके बाद मैंने सभी अंकों को जोड़ दिया। 400 जमा 30 जमा 80 जमा 6 जो है 516। तो रामू चाचा के खेत में 516 गाजरे हैं। क्या यह सही है चीनू? हाँ, बस तुम सही हो। तुम्हारा उत्तर सही है। 43 गुणा 12 बराबर 516। देखो, मुझे यह पता है। मैं जानता था कि मैं सही हूँ। उधर देखो, खरगोश ने कैसे किया है। उसने कुछ और करके बस मेरे उत्तर की नकल कर ली है। मैंने बस के उत्तर की नकल नहीं की है। मैं नकल क्यों करूं? मैं भी गुणा करना जानता हूँ। मेरे अध्यापक मोंकू ने मुझे सिखाया है। देखो, मैंने इसे इस तरह से किया है। मैंने 43 और 12 को इस तरह से लिखा है। यहाँ मैं गुणा का निशान लगाऊंगा, फिर इस तरह से एक रेखा खींचूंगा। मैं जानता हूँ कि 12 10 जमा 2 होता है। इसलिए पहले मैं 43 को 2 से गुणा करूंगा और फिर 10 से। इस तरह 2 गुणा 3 बराबर 6। मैं यहाँ 6 लिखूंगा। फिर 2 गुणा 4 बराबर 8। मैं यहाँ 8 लिखूंगा। यह हुआ 86। अब मुझे 43 को 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करने के लिए पहले मुझे यहाँ शून्य लगाना है। देखो, वह धोखा दे रहा है। यह गलत है। हमें वहाँ शून्य क्यों लगाना चाहिए? यह गलत नहीं है बस। खरगोश सही है। हमें वहाँ शून्य लगाना ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। तुम्हें 43 को 10 से गुणा करना है। तो पहले तुम्हें 43 को इस शून्य से गुणा करना होगा। जब तुम किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हो तो परिणाम शून्य ही होता है। तुम यह अच्छी तरह से जानते हो। अब तुम्हारे पास यह एक ही बचा है। अब तुम्हें इस एक से ही गुणा करना है।
चीनू, तुम ये कैसे जानते हो? बस यहाँ गुणा करने का एक और दूसरा तरीका है। मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि खरगोश ने यह कैसे किया। यह है 1 गुणा 3 बराबर 3। तो उसने यहाँ 3 लिखा। फिर 1 गुणा 4 बराबर 4। इसीलिए उसने यहाँ 4 लिखा। यह हुआ 430। अब मुझे एक रेखा खींचने दो। अब हमें सभी को जोड़ना है। हम इकाई से जोड़ना आरंभ करेंगे। यह है 6। अब दहाई में। यह हुआ 1। अब सैकड़े में जो 5 है, तो उत्तर हुआ 516। ओह, उत्तर तो पहले जैसा ही है। यह तो केवल दूसरा तरीका है। चीनू, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं सिखाया? देखो, मुझे खरगोश से लड़ना पड़ा। यह देखो, बज़ ने मेरे सिर पर डंक भी मार दिया है। अब मेरे सिर पर सूजन हो गई है और मुझे दर्द भी हो रहा है। बस, तुमने सचमुच खरगोश को डंक मारा? ओह हे भगवान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यह ठीक बात नहीं है। मुझे माफ कर दो खरगोश। मैं तुम्हारे लिए मीठा शहद लाया हूँ। जरा खाकर देखना, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। यह बहुत मीठा है। मैं इसे एक खास बड़े पीले फूल से सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। धन्यवाद बज़, तुम्हारा शहद अच्छा है, मगर मेरी गाजर बेहतर है। बज़, तुम भी गुणा करना जानते थे। बस इतना ही है कि मैंने इसे अलग तरह से किया। मगर तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। तुम बस यही कहते जा रहे थे कि मैं तुम्हारी नकल कर रहा हूँ। माफ कर दो खरगोश, मैं गलत था। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। बस इसीलिए तुम्हें दूसरों की बात भी पूरी तरह से सुननी चाहिए। इससे कई लड़ाइयों से बचा जा सकता है। अब मुझे पता चल गया मीनू। अब से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। मगर मुझे खरगोश का तरीका पसंद आया। क्या मैं खरगोश के तरीके से पिताजी के खेत की कुल गाजरों का पता लगाऊं? हाँ, बस जरा कोशिश तो करो। पिताजी के खेत में गाजर की 42 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 32 गाजरें हैं। तो तुम्हें 42 गुणा 32 करना है। अब इसे मैं करूँगा। पहले मुझे इस तरह से लिखना है, 42 गुणा 32। मैं पहले गुणा का निशान लगाऊंगा, फिर यहाँ एक रेखा खींचता हूँ। 32 होता है 30 जमा 2। तो पहले मुझे 42 को 2 से गुणा करना है। यह है 4 और 8। तो यह हुआ 84। अब मुझे 42 को
31 से गुणा करना है। मैं यहाँ एक शून्य लगाता हूँ। फिर यहाँ 6 लिखूंगा, क्योंकि 3 गुणा 2 तो 6 होता है। इसके बाद मैं 3 गुणा 4 करूंगा, जो है 12। ओह, मैं 12 से क्या करूंगा? मैं इसे कैसे लिखूंगा? बस तुम्हें यहाँ 12 लिखना चाहिए। क्योंकि गुणा करने के लिए कोई और अंक नहीं है। अब हमें अंकों को जोड़ना है। हम इकाई से शुरू करेंगे। 4 और फिर दहाई, चार और उसके बाद सैकड़े को जोड़ेंगे। 3 और 1, तो उत्तर हुआ 1344। 1344 गाजरें। पिताजी के खेत में 1344 गाजरें हैं। रामू चाचा के खेत में 516 गाजरें हैं। इसका मतलब पिताजी के खेत में रामू चाचा के खेत से अधिक गाजरें हैं। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना खरगोश, पिताजी के खेत में अधिक गाजरें हैं। वह लाल और रसीली भी हैं। तुम ठीक कह रहे हो। बस पिताजी के खेत में रामू चाचा के खेत से अधिक गाजरें हैं। अब मैं पता लगाऊंगा कि कितनी अधिक गाजरें हैं। दोस्तों, क्या तुम भी मेरे साथ पता लगाओगे? यह है 1344 घटा 516। तो यह हुआ 828। पिताजी के खेत में रामू चाचा के खेत से 828 गाजरें अधिक हैं। 828 गाजरें अधिक? ओह, यह तो बहुत ज्यादा है। खरगोश, तुम एक दिन में कितनी गाजरें खाते हो? बस मैं एक दिन में 4 गाजरें खाता हूँ। तो खरगोश, इस महीने में तुम खाओगे 31 गुणा 4 यानी 124। 124 गाजरें। मैं जानता हूँ कि तुमने 31 से गुणा क्यों किया चीनू। यह अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, इसलिए तुमने 31 से गुणा किया। 31 गुणा 4, यह तो बहुत अधिक है खरगोश। तुम एक महीने में 124 गाजरें खाते हो। हाँ, बस मुझे गाजर बहुत पसंद है, जैसे तुम्हें शहद पसंद है। बस तुम शहद पीने के लिए एक दिन में कितने फूलों पर जाते हो? मुझे सोचने दो खरगोश। मैं एक दिन में करीब 175 फूलों पर जाता हूँ। एक दिन में 175 फूल?
ओ मेरे भगवान, क्या तुम बता सकते हो कि इस महीने में तुम कितने फूलों पर जाओगे? हाँ, मैं बता सकता हूँ। यह है 175 गुणा 31। मैं तुम्हारे तरीके से इसे हल करता हूँ। मैं इसे इस तरह से लिखूंगा। चीनू, क्या यह सही है? हाँ बस, यह बिल्कुल सही है। अब अंकों को गुणा करो। मैं जानता हूँ कि 31 होता है 30 जमा 1। तो पहले मैं 1 से गुणा करूँगा। यह है 5। फिर 7 और फिर 1, तो यह हुआ 175। अब मुझे 175 को 30 से गुणा करना है। अब मैं यहाँ एक शून्य लगाऊंगा, क्योंकि किसी भी अंक को शून्य से गुणा करने पर उत्तर शून्य ही होता है। अब मुझे 175 को 3 से गुणा करना है। 3 गुणा 5 बराबर 15। मैं यहाँ 15 लिखूंगा। ओ नहीं, बस रुको रुको, तुम इस तरह से 15 नहीं लिख सकते। देखो, 3 गुणा 5 बराबर 15। हमें यहाँ सिर्फ 5 लिखना है और 1 को दहाई में ले जाना है। तो मैं यहाँ 7 के ऊपर एक छोटा सा 1 लिखती हूँ। अब हम 3 को 7 से गुणा करेंगे, जो है 21। मगर याद रखो, बस 7 के ऊपर एक छोटा सा 1 बैठा है। तुम्हें उसे भी 21 में जोड़ना है। तो ये हुआ 21 जमा 1 यानी 22। तुम्हें यहाँ 2 लिखना है और दूसरी 2 को सैकड़े में ले जाना है। ओह, यह ऐसे होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह 2 को कहाँ लिखना है। हम 1 के ऊपर एक छोटा सा 2 लिखेंगे। ठीक कहा बस। अब हम करेंगे 3 गुणा 1, जो है 3। बताओ, अब मुझे क्या करना है? मैं जानता हूँ। तुम्हें याद से उस छोटे 2 को भी जोड़ना है। यह होगा 3 जमा 2, जो है 5। अब हमें बस एक रेखा खींचकर सब अंकों को जोड़ना है। अब मुझे इन्हें जोड़ने दो। यह है 5, दो, 4 और 5। तो उत्तर है 5425। 175 गुणा 31 बराबर
5425। तो यह हुआ 5425 फूल। इसका मतलब है कि बस इस महीने शहद इकट्ठे करने के लिए 5425 फूलों पर जाएगा। ओह हे भगवान, इतने सारे फूल! इतने सारे फूल, 5425 फूल। मैं एक दिन में 175 फूलों पर जाता हूँ, तो 31 दिनों में मैं 175 गुणा 31 यानी 5425 फूलों पर जाऊंगा। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं एक महीने में इतने सारे फूलों पर उड़ता रहता हूँ। खरगोश, तुम एक महीने में सिर्फ 124 गाजरे खाते हो, इसलिए तुम्हें एक महीने में सिर्फ 124 गाजरे ही निकालना पड़ता है, मगर मुझे तो एक महीने में 5425 फूलों पर जाना पड़ता है। ओह बस, तुम इतने छोटे हो, मगर तुम कितने सारे फूलों पर उड़ते हो। ओह, मेरे पंजों में कौन है? श्रीमान खरगोश, यह मैं हूँ। मैं चींटी हूँ। मैं तुम्हारे पंजों के नीचे फंस गई हूँ। मैं बाहर आना चाहती हूँ। कृपया मुझे निकालिए। ओह, मुझे माफ कर दो चींटी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ओह, तुम ठीक लग रही हो। तुम कहाँ जा रही थी? मैं कुछ अनाज या चीनी के दाने इकट्ठे करने के लिए जा रही थी। मेरे दोस्त जा चुके हैं, मगर मैं तुम्हारे पंजों के नीचे फंस गई। ओह, घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास ले जाऊंगा। मेरी एक ही छलांग में तुम अपने दोस्तों के पास पहुंच जाओगी। तुम अनाज इकट्ठा करने जा रही हो। तुम एक दिन में कितना अनाज इकट्ठा कर लेती हो? ओह, अगर किस्मत अच्छी हो तो मैं एक दिन में लगभग 108 दाने इकट्ठे कर लेती हूँ। एक दिन में 108 दाने? अच्छा, अब मैं पता लगाऊंगा कि तुम इस महीने में कितने दाने इकट्ठे करोगी। यह होगा 108 गुणा 31। पहले इसे मैं इस तरह से लिखता हूँ। मैं गुणा का निशान लगाकर यहाँ एक रेखा भी खींच लेता हूँ। पहले मुझे 108 को 1 से गुणा करना है। यह है 8, 0 और 1। चीनू, मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ 0 क्यों लगाया, क्योंकि 0 से 1 को गुणा करने पर 0 ही आता है। ठीक कहा बाज। अब मुझे 108 को 30 से गुणा करना है। पहले मैं यहाँ 1 0 लगाऊंगा। अब मुझे 3 से गुणा करना है। 3 गुणा 8 होता है 24। मैं यहाँ 4 लिखूंगा और एक छोटा सा 2 0 के ऊपर लिखूंगा। अब यह है 3 गुणा 0 यानी 0। मगर तुम्हें ऊपर बैठा हुआ
वह छोटा सा 2 को भी जोड़ना है। तो ये है 0 जमा 2 यानी 2। तुम्हें यहाँ 2 लिखना है। ठीक कहा खरगोश। अब यह है 3 गुणा 1 यानी 3। तो यह हुआ 3240। अब हमें 108 और 3240 को जोड़ना है। अब मुझे जोड़ने दो। दोस्तों, तुम भी मेरे साथ इसे जोड़ सकते हो। यह है 8, 4, 3 और 3। तो यह हुआ 3348, यानी एक महीने में 3348 दाने। ओह, मुझे यह सब करना पहले नहीं आता था। अगर मैं एक दिन में 108 दाने लाती हूँ, तो एक महीने में इकट्ठा हुए दाने जानने के लिए मुझे 108 को 31 से गुणा करना होगा। तो ये हुए 3348 दाने। हे भगवान, मैं नहीं जानती थी कि मैंने इतने सारे दाने इकट्ठे कर लिए हैं। चींटी, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास ले चलता हूँ। ये लो, हम चले एक लंबी छलांग। देखो, तुम्हारे दोस्त सब यहाँ हैं। धन्यवाद श्रीमान खरगोश। आज मैं अपने दोस्तों को भी गुणा करना सिखाऊंगी। मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इतनी छोटी सी चींटी एक दिन में इतने सारे दाने इकट्ठे कर लेती है। बस अब हम यह पता लगाएंगे कि तुम एक वर्ष में कितने फूलों पर जाते हो। ओह, आओ पता लगाएं। बस एक दिन में 175 फूलों पर जाता है। तो हमें करना होगा 175 गुणा 365। 175 गुणा 365, मगर 365 क्यों? वह इसलिए क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। हमें यह जानना है कि तुम एक वर्ष में कितने फूलों पर जाते हो। तुम एक दिन में 175 फूलों पर जाते हो, तो तुम 365 दिनों में 175 गुणा 365 फूलों पर जाओगे। इसका मतलब है कि हमें 3 अंकों वाली संख्या को 1 और 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना होगा। हम यह कैसे करेंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ बाज। अब यह मुझे करने दो।
पहले मैं 175 को 5 से गुणा करूंगा। यह हुआ 5। सात। और 8 यानी 875। मुझे पता है कि तुमने यह कैसे किया चीनू। तुम संख्या को अगले कॉलम में ले गए। देखो, तुम 2 को दहाई में और 3 को सैकड़े के कॉलम में ले गए। ठीक कहा। अब क्योंकि हम इस 2 और 3 को जोड़ चुके हैं, हम इन्हें काट देंगे। इन्हें काट दें? मगर क्यों? बस यह एक बड़े अंकों का गुणा है। हम यह ऊपर ले गए छोटे अंकों में उलझ न जाए, इसलिए अच्छा यह होगा कि हम इन्हें काट दें। ठीक कहा, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए अब और भी अंक होंगे, इसलिए हमें उन अंकों को काट देना चाहिए जिन्हें हम जोड़ चुके हैं। अब हमें 175 को 60 से गुणा करना होगा। पहले हम यहाँ एक शून्य लगाएंगे। अब हमें 175 को 6 से गुणा करना है। यह पहले शून्य है। रुको रुको, तुमने यहाँ फिर से शून्य क्यों लगाया? क्योंकि 6 गुणा 5 30 होता है। मैं यहाँ शून्य लगाकर 3 को अगले कॉलम में ले गया हूँ। अब 6 गुणा 7 हुआ 42। अब ध्यान से देखो, हमें उस 3 को याद से जोड़ना है। तो 42 जमा 3 हुआ 45। हम यहाँ 5 लिखेंगे और 4 को ऊपर ले जाएंगे। अब मैं करूँगा। यह है 6 गुणा 1 जो हुआ 6। मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे ऊपर लिखे 4 को भी जोड़ना है। तो यह हुआ 6 जमा 4 जो है 10। तो हमें यहाँ इस तरह से 10 लिखना होगा। ओ हाँ, बस तुम्हें अंक लिखते समय ध्यान से रहना चाहिए। तुम्हें कुछ जगह छोड़कर ही लिखना चाहिए ताकि अंत में इन्हें जोड़ने में कोई गलती न हो। अब मुझे बताओ कि क्या करना है? तीसरे अंक से गुणा करना है। नहीं बस, देखो तुम भूल गए। पहले तुम्हें ऊपर लिखे छोटे अंकों को काटना चाहिए। तो आओ 3 और 4 को काट दें, नहीं तो हमसे गलती हो सकती है। खरगोश ठीक कह रहा है बस। अब हमें 175 को 300 से गुणा करना होगा। 300? 300 क्यों?
ध्यान से देखो बस, यह 3 सैकड़े के स्थान पर लिखा है। इसका मतलब यह 300 है। 300 में 2 शून्य होते हैं। आओ यहाँ 2 शून्य लगाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अंक को शून्य से गुणा करने पर उत्तर 0 ही आता है। अब मुझे पता है, हमें 175 को 3 से गुणा करना है। यह मैं करूँगा। पहले यह है 3 गुणा 5 जो हुआ 15। मैं यहाँ 5 लिखूँगा। और ऊपर लिखूंगा 1। अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझे ऊपर लिखे छोटे अंक जो हम जोड़ चुके हैं उन्हें काटने को क्यों कहते हो। अगर हम उसे न काटते तो हम गलती कर सकते हैं। ठीक कहा बस। अब हम आगे करेंगे। 3 गुणा 7 होता है 21। हम ऊपर लिखे इस छोटे 1 को जोड़ेंगे। 21 जमा 1 22 हो गया। हम यहाँ 2 लिखेंगे और दूसरे 2 को ऊपर ले जाएंगे। अब मैं 3 गुणा 1 करता हूँ जो हुआ 3। मैं ऊपर लिखे छोटे 2 को भी जोड़ूंगा। यह है 3 जमा 2 जो हुआ 5। अब मैं तुम्हारे लिए अंकों को जोड़ती हूँ। ये है 5, 7, 8, 3 और 6। 63,875। एक वर्ष में 63,875 फूल हुए बस। 63,875। मैं एक साल में 63,875 फूलों पर रस चूसने जाऊंगा। ओ मीनू, क्या इतने सारे फूल हैं? यदि फूल खत्म हो जाए तो क्या होगा? बस मुझे यकीन है यहाँ इतने सारे फूल होंगे। तुम्हें हमेशा ताजे फूल भी मिलते रहेंगे। खरगोश, तुम्हारे गुणा करने का तरीका बड़ा ही मजेदार है। तुम्हारे तरीके से हम बड़े बड़े अंकों को भी आसानी से गुणा कर सकते हैं। वह कौन है? उसने हाथ में स्लेट क्यों ले रखी है? वह गिलहरी है। वह गणित की कक्षा से लौट रही है। मोंकू हम सबको गणित पढ़ाता है। नमस्ते खरगोश। सबको नमस्ते। खरगोश, तुम आज की कक्षा में क्यों नहीं आए? नमस्ते गिलहरी। मैं चीनू
मीनू और बस के साथ गुणा कर रहा था। तुमने अपनी स्लेट पर क्या लिखा है? ओह, मोंकू सर ने हमें गुणा करने के लिए कुछ सवाल दिए हैं। हमें इन्हें आज ही हल करके कल विद्यालय ले जाना है। खरगोश, क्या तुम इन्हें हल करने में मेरी मदद करोगे? गिलहरी, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर इन सारे सवालों को हल करेंगे। दोस्तों, क्या तुम भी अपनी कॉपी और पेंसिल निकालोगे? चलो हम सब मिलकर गिलहरी की मदद करें। क्या हम गुणा के सवालों को हल करने में गिलहरी की मदद करें? आओ इसे नए तरीके से हल करें। दोस्तों, क्या आप कृपया इन सवालों को अपनी कॉपी में भी हल करेंगे? 28 गुणा 18 504। अट्ठाईस गुणा 18 बराबर 504। 32 गुणा 15 480। 32 गुणा 15 बराबर 480। 18 गुणा 43 774।
18 गुणा 43 बराबर 774। 60 गुणा 19 1140। 60 गुणा 19 बराबर 1140। 44 गुणा 33 1452। 44 गुणा 33 बराबर 1452। 22 गुणा 57 1254। 44
22 गुणा 57 बराबर 1254। 55 गुणा 66 3630। 55 गुणा 66 बराबर 3630। 70 गुणा 20 1400। 70 गुणा 20 बराबर 1400। 181 गुणा 15 2715। 2715
181 गुणा 15 बराबर 2715। 166 गुणा 33 5478। 166 गुणा 33 बराबर 5478। 420 गुणा 42 17,640। 420 गुणा 42 बराबर 17,640। 330 गुणा 50 16,500। 420
330 गुणा 50 बराबर 16,500। आओ मिलान करने में तितली की मदद करें। 10 गुणा 10 100। 18 गुणा 20 360। 50 गुणा 10 500। 22 गुणा 30 660। 12 गुणा 40 480। 11 गुणा 50 550। 8 गुणा 60 480। 70 गुणा 9 630। 40 गुणा 30 1200। 63 गुणा 20 1260। तोता इन सवालों का जवाब जानना चाहता है। क्या आप तोते की मदद करेंगे? मीनू एक दिन में 8 गिलास पानी पीती है। वह जुलाई के महीने में कितना पानी पिएगी? जुलाई में 31 दिन होते हैं। दो 248 गिलास। 31 गुणा 8 बराबर 248। मीनू जुलाई के महीने में 248 गिलास पानी पिएगी। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 15 मिनट में कितने सेकंड होंगे? नौ 900 सेकंड। 15 गुणा 60 बराबर 900। 15 मिनट में 900 सेकंड होते हैं। रामू चाचा एक दिन में 110 अंडे बेचते हैं। वे 15 दिनों में कितने अंडे बेचेंगे?
1650 अंडे। 110 गुणा 15 बराबर 1650। रामू चाचा 15 दिनों में 1650 अंडे बेचेंगे। सलीम का दिल 1 मिनट में करीब 120 बार धड़कता है, तो 1 घंटे में उसका दिल कितनी बार धड़केगा? सात 7,200 बार। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 मिनट में 120 बार। अतः 60 मिनट में ये होगा 120 गुणा 60 बराबर 7,200। सलीम का दिल 1 घंटे में 7,200 बार धड़केगा। बाबूलाल को खेत में एक दिन काम करने के लिए 100 रुपए मिलते हैं, मगर उसकी पत्नी राधा को उसी काम के लिए 80 रुपए मिलते हैं। वे दोनों 30 दिन काम करके कुल कितना कमाएंगे? ₹5,400। बाबूलाल 30 गुणा 100 बराबर 3,000। राधा 30 गुणा 80 बराबर 2,400। एक साथ वे दोनों कमाते हैं 3,000 जमा 2,400 बराबर 5,400। 5,400 रुपए। बाबूलाल और राधा मिलकर कुल 5,400 रुपए कमाते हैं। क्या आपको लगता है कि राधा को उसी काम के लिए कम पैसे देना उचित है? रेशमा ने एक दुकान बनाने के लिए कर्ज लिया। उसे बैंक को 3 साल तक 1,230 रुपए हर महीने लौटाना है। 3 साल में वह कितना रुपए लौटाएगी? ₹44,280 रुपए। 1 महीने में ये है 1,230 रुपए।
12 महीने बराबर 1 साल। अतः 12 महीने के लिए 1230 गुणा 12 बराबर 14,760। ₹14,760। रेशमा को 1 साल में 14,760 रुपए देने होंगे। 3 साल में उसे देने होंगे 14,760 गुना 3 बराबर 44,280। 44,280 रुपए। 3 साल में रेशमा को 44,280 रुपए देने होंगे। दोस्तों, क्या आप एक मजेदार जादू करना चाहते हैं? पहले अपनी कॉपी में अपनी उम्र लिखें, फिर उसे 11 से गुणा करें। ठीक है, अब फिर से उत्तर को 7 से गुणा करें। क्या आपको कुछ उत्तर मिला? अब इस उत्तर को 13 से गुणा करें। अब अपना अंतिम उत्तर जांचें। क्या आपको अपनी उम्र इसमें दिखाई दे रही है? अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।